आज भी याद है। वहां पर सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने उनके गेहूं की जो टंकी थी जिसमें गेहूं रखे जाते थे उस तक में जहर डाला था। उस तक में मेरे मनीषा वाल्मीकि आज भी याद है कि रेप होने के बावजूद भी मनुवादी व्यवस्था के लोग रेपिस्टों के पक्ष में सफाई करते हुए सरकार उनका समर्थन करते मेरे आज भी याद है। ना जाने कितनी घटना याद है। कोई आरएसएस का संगी, कोई बजरंग दल का संगी वहां निकल कर नहीं जाता कि मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप हो गया है, हम जा करके उसकी लड़ाई लड़ेंगे, नहीं जाता। कौन जाता है? ये कौशल जाता है, ये कुलदीप जाता है, ये सतेंद्र जाता है, ये कमलेश जाता है, ये लोग जाते हैं वहां पर। वहां भाई चंद्रशेखर आजाद जाते हैं। सोचिए हमारी हैसियत क्या है, हमारी क्या वैल्यू। यही पूछने आया हूं, कोई चटकारेदार भाषण देकर आपको खुश करने नहीं आया ना। मैं चाहता आप खुश हो, मैं चाहता हूं कि आप जितना मुझे दुत्कार सकते दुत्कारो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान 5000 साल के बाद आप लोगों को दिया, इसकी रक्षा के लिए लामबंद होकर खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो घर में एक औलाद पैदा करो जिसको भीम आर्मी का कार्यकर्ता बना दो। संविधान कैसे बताना ये हम लोग जानते हैं। साहब काशीनाथ कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिक रहा है, आज देश बिक रहा है, सारे नेता मौन है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए हैं, जैसे इस देश में वही राजनीतिक दल हो। अब आप सोचिए, मैं बता रहा था अभी पत्रकार को भी, पहले इस देश के कोने कोने में नेपाल से आए लोग काम करते थे, नेपाल के लोगों को काम किया करते थे पूरे देश में। बताइए, ढूंढिए जा करके कोई नेपाल का कोई व्यक्ति मिल जाए। कभी विचार किया वो लोग कहाँ गए हैं, क्यों चले गए हैं? वो सब लोग चाइना ने अडॉप्ट कर दिए हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा है, यहाँ जातिवाद चल रहा है, और वहाँ चाइना उनको अडॉप्ट करके उनका डेवलपमेंट कर रही है। क्या मंदिर मस्जिद चल रहा है। सोचिए क्या हमारी उन्नति उससे हो सकती है? हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को शिक्षा दे सकते हैं, किसी भाई को शिक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हम मौन हैं। सिर्फ जय भीम कहने से अगर हमारी उन्नति हो सकती, सब कुछ हो सकता, तो अब तक हम कर चुके हो। महापुरुषों ने कहा है राजनीति सत्ता की एक चाबी है जो आपकी समस्याओं का समाधान करती है। समझे? राजनीति सत्ता की एक चाबी है, राजनीति आपकी समस्याओं के समाधान की एक चाबी है। वो होगी कैसे? हम में एकता नहीं है, एकता नहीं है। कब तक एकता नहीं करोगे? जब मरोगे, पीटोगे, छीटोगे, तब तक एकता नहीं करोगे। जब ये लुट जाएगा तब एकता करोगे। याद करोगे एक दिन भी कोई आदमी आया था और चीख चीख कर कह रहा था, ये कह रहा था वो नेता नहीं, वो भाषण देना नहीं जानता, वो तो जगाने आया अपने सोए हुए समाज को, उस समाज को जगाने आया है जो आज भी मांगने वाला बना हुआ है। जिसको देने वाला आना चाहिए तो वो आज भी भीख मांगने के लिए तैयार है। उसको जिसके महाराजा रहे हो, जिसके राजा रहे हो, वो आज भी दूसरों के तलवे चाटने के लिए तैयार हो। समाज को जगाने के लिए आया हूँ कि एक बार आंख खोल लो। जिस दिन एक बार आंख खुली, जिस दिन एक बार भी आंख खुली, तो वो राजा छितापासी का राज, वो सम्राट अशोक का राज, वो चंद्रगुप्त मौर्य का राज इस देश में दोबारा स्थापित होगा, और बिल्कुल होगा। लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर वंशानुगत प्रणाली को तोड़कर गए, पितृसत्तात्मक प्रणाली को तोड़कर गए, कहकर गए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब यहाँ कोई भी राजा बन सकता अपने अंगूठे की ताकत से, इस वोट की ताकत से किसी को भी राजा बनाओ। हमने 40 साल से ज्यादा कांग्रेस को राज कराया, आज हम बीजेपी को राज करा रहे हैं। पहले कुछ हमने अपने दलों को भी राज कराया, लेकिन क्या आपकी विचारधारा का व्यक्ति कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ पाया? इस देश में दलित शोषित पिछड़ों की संख्या 90 से 85% है, कोई नहीं बैठ पाया। ये कब तक रहेगा? ये कब तक चलेगा? जागो, प्रचार करो, प्रसार करो, गांव गांव में एक दूसरे के घर कहो जाकर के कि जुड़ो भीम आर्मी से। जब कोई गलत करेगा तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता उसका इलाज करने का कुछ ना कुछ काम करते हैं। आज जब किसी चौकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आज जब कहीं हत्या बलात्कार हो जाते हैं, आज जब बिना वजह जाति के नाम पर पीड़ा हो जा कर दी जाती है, तो
दिमाग में एक बात जरूर आती है कि इनकी रिपोर्ट तो नहीं लिख रहे जो नीले पढ़ने वाले ना जाए, जो अगर सच के लिए करते हैं। लड़कियों को तो छेड़ रहे हो कि नीले पढ़ने के लोग ना जाए तो इलाज भी कर देते हैं, हत्या तो कर रहे हो, 3 से 2 में जेल भिजवाने के लिए नीले पढ़ने के लोग ना जाए, ये आज भी है। एक दिन रात को एक अधिकारी का मुझे फोन आया, हालांकि वो अधिकारी सोन जाति से था। उसने कहा भैया आप लोगों का शुक्रिया। हमने कहा क्या हुआ? कि साहब जब कहीं की ज्यादा गलत हो जाता है और मौजूदा सरकार का परिसर पड़ता है, मंत्रियों का परिसर पड़ता है, मैं ये कहकर बचाता हूँ कि भाई भीम आर्मी के लोगों का परिसर नहीं करूंगा, कल मेरा थाना जाम कर देगा और मुझे सच्चाई का साथ देने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप सोचिए गवर्नमेंट सेक्टर का कर्मचारी जो सच के साथ चलना चाहता है वो भी